नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाभ्यं नमः। आज की सत्संग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 मंत्र 15 से शुरू होती है। भक्ति योग का विषय चल रहा है। भगवान ने कल कहा था, मेरे को मन बुद्धि सब अर्पण करने वाला भक्त मेरे को बहुत प्रिय होता है। हे अर्जुन, हर्ष आदि विकारों से रहित सबको अभय देने वाले प्रिय भक्त के क्या लक्षण होते हैं वो भगवान बताते हैं। हे अर्जुन, जिसे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको बहुत प्रिय है। ये सच्चे भक्त की भगवान पहचान देते हैं। ऐसा भक्त होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय होता है। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित, आकांक्षा का मतलब क्या होता है? इच्छाएं, वासनाएं, चाहनाएं, वो सब कुछ न रखता हो। मेरा भक्त कभी नहीं रखता ही नहीं हो। आकांक्षाओं से रहित और बाहर भीतर से शुद्ध, मतलब पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से सफाई कैसे होगी? वैसे यौगिक षट क्रियाओं के द्वारा भी होती है शरीर की, और भीतर अंतःकरण की शुद्धि के लिए जप है, ध्यान है, साधना है, चिंतन है, मनन है आदि साधना से भीतर की सफाई होती है, शुद्धि होती है। बाहर भीतर से दोनों की शुद्धि। भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी है, झूठी मत मानना। भगवान की वाणी बड़े ध्यान से सुनना। और जो चतुर है, चतुर का मतलब होता है बहुत होशियार। चतुर का मतलब चालाक नहीं, चतुर का मतलब बहुत समझदार, बहुत होशियार। किसी भी इतनी छोटी छोटी वस्तु में भी वो कभी भूल नहीं करता है, लापरवाही नहीं करता है, प्रमाद नहीं करता है। उनको कहते हैं भगवान चतुर। ये बड़ा चतुर आदमी है, चतुर होना चाहिए। पक्षपात से रहित, पक्षापक्षी किसी की नहीं करता है, जो यथार्थ सत्य बात कह देता है। और दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सब आरंभों का त्यागी का मतलब क्या होता है? मन, वाणी और शरीर के द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन का अभिमान का त्यागी। जो बस जो होता है हरी इच्छा से, जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, बस अपने तरफ से कोई योजना नहीं करता है। अपने सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने बढ़िया ऐसाराम के लिए वो कोई प्रकार की योजना नहीं करता है, वो त्यागी माना जाता है। जो न कभी हर्षित होता है, न कोई उद्वेग, न शौक करता है, न कामना करता है। जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अब इसमें एक बात बताइए, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, ये बहुत ऊंची स्थिति है भगत की। शुभ और अशुभ से भी ऊपर उठ गया, तो ऐसा भगवान का भक्त होता है। उससे अशुभ तो कभी होता ही नहीं है, ये तो आप नोट कर लो। जो होगा सहज रूप में शुभ ही होगा, लेकिन शुभ में भी उनका कर्ता भाव नहीं रहता है। मैं करता हूँ, मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, ऐसा आग्रह नहीं होता है। लेकिन उनके द्वारा सारा शुभ कार्य ही होता है। भगवान का जो भक्त होता है, उनके द्वारा सारे के सारे जो कार्य होते हैं वो अपने लिए और दूसरों के लिए हितकारी ही होते हैं, शुभ ही शुभ होते हैं, अशुभ उनसे होता ही नहीं है। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है। मान अपमान से घबराए नहीं,
शत्रु मित्र का भाव ही उसके भीतर कुछ रहता नहीं। सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करता बिल्कुल। जो द्वंद्व है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हर्ष शौक, इनकी परवाह ही नहीं करता है। सच्चा भक्त होता है वो। और जो आसक्ति से रहित है, किसी से भी वो ममता नहीं करता है, आसक्ति तो करता ही नहीं है। आसक्ति बंधन है, आसक्ति से व्यक्ति बंध जाता है। आसक्ति से किसी से ना करो, बिन स्वार्थ का प्रेम सबों से करो। सबों का प्रेम करो, सबों का आदर करो, सबों की सेवा करो निस्वार्थ भाव से। वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। निंदा स्तुति को समान समझने वाला, निंदा और स्तुति को समान समझता है। मननशील, मननशील का मतलब क्या होता है? उसके दिमाग में भगवान के सिवाय, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई चिंतन चलता ही नहीं है। ये खास बात है ये। उसको कहते हैं मननशील। उसके मनन में, उनके चिंतन में, उनके दिमाग में, उनके विचारों में परमात्मा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की साधना, परमात्मा की तरफ बढ़ने वाले जितने भी उपाय हैं वही उनके दिमाग में घूमते हैं। दूसरा कचरा कोई दिमाग में उसके आता ही नहीं है। उसको कहते हैं भगवान मननशील। तो मननशील बनो। और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट रहता है। कैसे भी मिल गया शरीर में कुछ डाल दिया, बस मस्त रहते हैं, कोई परवाह नहीं करता है। खाने पीने में रोता नहीं हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो मिल के अंदर डाल दिया बस चलता है। शरीर के निर्वाह करने में चाहे कपड़े हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहने का स्थान हो, ठीक बस चलता है। उसके ऊपर परवाह नहीं करता है। वो तो भगवान की भक्ति मस्त रहता है, सदा संतुष्ट रहता है। और रहने के स्थान में ममता आसक्ति रहित होता है। जहाँ रहता है उस स्थान से वो ममता नहीं करता है, आसक्ति भी नहीं करता है। और पूरी जवाबदारी से, ध्यान से सुनो, पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता से उनका पूरा कर्तव्य पालन करता है। ध्यान रखना है, ये भगवान का घर है, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो मुझे पूरी देखभाल करनी है, साफ सफाई वगैरह वगैरह कुछ भी हो। स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष, और बुद्धि उनकी स्थिर रहती है। स्थिर का मतलब समझते हो? बुद्धि डागाडोल नहीं करती है। एक बार जिस वस्तु का त्याग कर दिया तो कर दिया, फिर उसकी तरफ मुँह कभी देखता नहीं है। एक बार तो त्याग करना, मेरे पास जीवा के पास में बड़े मिले, बड़े त्याग करना, बड़े पास जीवा के पास में। आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आपकी बुद्धि विचलित है, बुद्धि में निष्ठा नहीं है आपकी। भगवान कहते स्थिर बुद्धि चाहिए, बुद्धि में स्थिरता चाहिए। एक बार निर्णय कर लिया बस, अब क्या करना वाला? ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को हटाओ। भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान की वाणी नहीं मानोगे तो किसी मानोगे? अगर जीवन को सुधारना है और भगवान का प्रिय बनना है, भगवान का श्रेष्ठ बनना है, तो ये भगवान के एक एक जो वचन है बहुत कल्याणकारी है, बड़े मार्मिक शब्द है और आपके हितकारी है। आपके क्या, पूरे विश्व के, संसार के हितकारी है। ऐसा अगर व्यक्ति अपना पूर्ण कर्तव्य समझ करके भगवान की वाणी का आदर करे, जहाँ मनुष्य बैठा है उस जगह वो अपना कल्याण कर सकता है, परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, सारे बंधनों से छूट सकता है, सारे दुखों से छूट सकता है, सारे रोगों से छूट सकता है, परमानंद प्राप्ति कर सकता है। ये मनुष्य अपनी लापरवाही से, अपनी मूर्खता से, अपने अज्ञान से, अपने प्रमाद से मनुष्य अधोगति में जाता है। सीधा स्पष्ट मार्ग बता रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर मेरे इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को, इसको भगवान ने अमृत कहा है, ये अमृत है।
धर्ममय अमृत है, इसके अंदर धर्म भी है और अमृत भी है। धर्ममय अमृत को निष्काम भावना से जो सेवन करेगा, मेरे शब्दों को पिएगा, मेरे ज्ञान को पिएगा, इस रस को जीवन उतारेगा, सेवन करेगा, वे भक्त मुझको अति प्रिय है। वो भक्त मेरे को अति प्रिय है। बोलो, इससे बढ़कर भगवान क्या कह सकते हैं? अगर भगवान का प्रिय बनना है तो गीता का आदर करो, ज्ञान का आदर करो, भक्ति का आदर करो, जीवन में पवित्रता रखो, संयम का पालन करो, सजगता में रहो, साधना करते रहो, गुरु संतों के आज्ञा में रहो, उनसे थोड़ा मर्यादा में रह करके और अपने जीवन का जल्दी कल्याण कर लो। समय बहुत कम है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, चारों तरफ काल मंडरा रहा है और कम समय की ज़िंदगी में जो श्रेष्ठ लाभ लेना है तो गीता से बढ़कर दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। आप सब धर्म प्रेमी सज्जनों, ध्यान से बार बार सुनो और अपने मित्रों को अपने ग्रुप में शेयर करो ताकि सबों का पुण्य बढ़े, सबों के जीवन में ये कल्याणकारी भावना जागृत हो, सबका घर परिवार सुख आनंद से भरा रहे, सुख शांति से भरा रहे। इसी कामना के साथ सबों को जय सिया राम, जय श्री राम, हरि ओम।